नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, अभी तक हमने शामली वाले पेज पे इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारी वीडियो डाल रखी, पर अब मैं सोच रहा फेसबुक और यूट्यूब के लिए भी कुछ काम कर लूँ। शामली से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है लिलोन, जो मेरी जन्मभूमि है। तो आज मैं थोड़ा सा लिलोन के बारे में बताना चाह रहा आपको कि आज से 20, 25, 30 साल पहले लिलोन कैसा था और आज कैसा है। कुछ भाई लिलोन के हैं जो बाहर अभी फ़िलहाल गांव में नहीं रहते, बाहर नौकरी पे है, कोई बिजनेस कर रहा बाहर, कोई विदेशों में है। तो उन्हें दिखाना चाह रहा कि हमारे गांव में अब कितना चेंज हो गया, पहले कैसा था अब कैसा है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊं, यो रास्ता है हमारे गांव का, रास्ता दिखाओ। यो रास्ता शामली से आवे बस स्टैंड तक 2 किलोमीटर है। यो खड़ा है हमारे गांव का और यो रास्ता है। अब सबसे पहले जो एंट्री करेंगे, पहले तो यूँ मिलेगा खड़ा। यो हो गया भाई हमारे गांव का शमशान। और ये जो दुकानें हैं दिखाऊं, यहाँ पे कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा था कुछ टाइम पहले। अब ये दुकानें बन गई, यहाँ शोरूम बन गए भाई बड़े बड़े। पहले कुछ नहीं था, खाली पड़ा था बिल्कुल। तो अब मैं तुम्हें आगे लेके चलूँगा। एक रास्ता यूँ है, यूँ चला जा बुढ़ाने वाले रोड पे, इसे बोल रहे हैं हम मल्ली वाला रास्ता। गोग्गा जी की माड़ी है भाई, यहाँ मेला लगा है बहुत ही ज़बरदस्त। बचपन में जब मेला लगा रहा था, ये पूरा रोड भर जा था। अब भी लगा है सही मेला, ये पूरा रोड भर जा। और भाई बचपन में घूमन आ गए थे हम, पूरा मजा आ रहा था। मतलब यूँ मान लो जब मेला लगा रहा था, पूरा दिन हमारा यहीं कट जाता। तो चलो आगे लेके चलूँ। यो था भाई हमारे गांव की, इसे बोल रहे थे कन्या पाठशाला। अभी जो है यो सरकारी स्कूल बन गया, लड़कियों के लिए 12वीं क्लास तक स्कूल हो गया अब जयू। तो जो पूरा एरिया था कन्या पाठशाला का, बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें बैट बॉल खेल लग रहे थे लोग बाग। पूरा दिन बस कन्या पाठशाला में ही गिल्ली डंडा बैट बॉल यही चलक रहे थे। अब यह बन गई भाई हमारे गांव में एक कॉलोनी, डिफरेंस गार्डन। यह अभी बनी, यह भी बहुत बढ़िया कॉलोनी बन गई। पहले यहाँ खेत होया करते थे। चलो आगे लेके चल रहा था मैं। हमारे गांव की जो सबसे बढ़िया जगह है, जो हर गांव वाले की यादगार जगह है, वो है भाई हमारे गांव का शिव मंदिर। चलो तो मैं शिव मंदिर में लेके चलूँ। ये है भाई हमारे गांव का शिव मंदिर। हर गांव वालों की जो यादें हैं बचपन की या अब की, वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है। पहले क्या था, आज से 20-25 साल पहले जो दीवार थी, ये छोटी छोटी कच्ची दीवार थी इस मंदिर की। गेट एक यूँ था, गेट जू का तू है, अगला गेट भी ऐसा का ऐसे ही है। एक टाइम था जब यो स्कूल था, स्कूल का नाम था इसका शिव विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, यो नाम था स्कूल का। चलो अंदर एंट्री कर रहे तो मैं बताऊँ, मैं भी इसमें ही पढ़ा हुआ हूँ भाई। 5वीं तक मैं इसी स्कूल में पढ़ा। आ जाओ भाई लिया। यो है भाई हमारे गांव का शिव मंदिर, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग है। और अभी थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। पहले तो ये बहुत नीचा था, ऊपर हो गया। मतलब पहले तो बहुत गहरा था, अब इसमें भरा होके बहुत ऊंचा हो गया भाई। सबसे पहले ये दिखाऊं, यो था भाई हमारे गांव का कुआं। मेरे तो याद नहीं भाई, मेरे तो भी पहले था यो कुआं। मैं तो जब से होश संभाला तब से यो कुआं भरा हुआ ही देखा। मतलब पानी वानी तो था नहीं, पानी तो मेरे टाइम तक पहले था, आज से 30, 40, 50 साल पहले था पानी तो अब थोड़ा सा व्यू मैं मंदिर का तो मैं दिखा दूं। यो था भाई स्कूल। भाई एक टाइम था जब हम बचपन में यहाँ स्कूल में आ गए थे रोज 7 बजे 8 बजे, और यहीं खेल लग रहे थे। इंटरवल को हमारे यहाँ रेसिस बोल रहे हैं, रेसिस हो गए थी। अच्छा मैं क्लास बता दूं तुम्हें, कौन कौन सी क्लास कहाँ थी, मेरे सारी याद है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं कच्चे एक में था, जो सबसे स्टार्टिंग की क्लास हो उसे हमारे यहाँ बोल रहे हैं कच्चे एक बोल रहे हैं उसे, वो क्लास थी मेरी। उसमें आ जा भाई दिखा दे।
भाई इस कमरे के अंदर थी कच्चे एक क्लास। जब हम छोटे छोटे से थे, मेरे ख्याल से मैं 5 से 6-7 साल का होगा, तो इसमें मेरा एडमिशन हुआ था। सबसे पहली क्लास यही थी। अब इसके बाद मेरी क्या, सबकी जो 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 भाई इसमें पढ़े मंदिर में, उनकी सबकी क्लास यही थी। कच्चे क्या थी या थी पक्के। एक गैलरी सी बनी हुई है इसमें अंदर, यह थी पक्के क्लास भाई। तो कच्चे क्या थी पक्के क्या थी, और सबकी यही थी। अब आगे आ जाओ। अब इसमें जो दूसरी क्लास थी, भाई बहुत टाइम हो लिया, तो थोड़ा सा मुझे भी याद करने में दिक्कत सी हो रही। दूसरी क्लास याद कर लो भाई, दूसरी छोड़ो। जो तीसरी क्लास थी वहाँ। भाई कमेंट कर दियो जो भी हमारा भाई इसमें पढ़ा, एक आधी क्लास ऊपर नीचे हो जा, क्योंकि मेरे याद नहीं, मैं भूल जाऊँ बहुत जल्दी। और ये तो बातों को भी हो लिया, 20-25 साल हो लिए। तीसरी क्लास मेरे ख्याल से यहाँ थी। ओम सिंह मास्टर जी थे, दूसरी क्लास के थे रमेश जी। सतेंद्र मास्टर जी थे पहली क्लास के। और जो कच्चे के जो मेरी टीचर थी, वो गांव से ही थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो अब तीसरी होगी। चौथी जो क्लास थी भाई, चौथी क्लास थी वहाँ सामने, दिखाइए भाई, वहाँ थी चौथी क्लास। बड़वे के मास्टर जी थे। तो एक मतलब अलग ही यादें थी, अलग ही मज़ा था यहाँ का यार। अपना रेसिस हुई, घूम रहे, कूद रहे, खेल रहे। और हाँ, एक रूल हो गया था हमारे स्कूल का सबसे बढ़िया। जैसे मास्टर जी आए, जैसे सर आए हमारे, साइकिल पे आ रहे थे, तो भाई बच्चे भाग कर जाग रहे थे उनकी साइकिल ले वहाँ से। और वहाँ खड़ी हो रही थी साइकिल, तो साइकिल जो है ना बच्चे लेके जाग रहे थे उनकी। यार ये मतलब एकदम से खेलते हुए सुबह के टाइम जल्दी आके खेल लग रहे थे, और एकदम से भाग गए थे। 10-12 बच्चे एक साथ भाग रहे थे भाई। जिसके हाथ तो साइकिल लग गई वो लेके जाग रहा था। तो ये भी एक अलग ही मजा था कि सर की साइकिल वहाँ से लेकर वहाँ तक का हम लेके जाग रहे थे भाई। यह थी चौथी क्लास। आ जाओ भाई। हमारे यहाँ अगर किसी ने गलती कर दी, या फिर काम पूरा नहीं हुआ, या कुछ सुनाया नहीं पढ़ाई में, तो पता क्या हो गया था भाई, गंडे बजा रहे थे। ये थी चौथी क्लास। इसमें हमारे बलवे वाले मास्टर जी थे। चौथी क्लास थी हमारी यहाँ। अब आ जाओ पाँचवीं क्लास में। पाँचवीं क्लास थी मंदिर के उस साइड। वैसे चेंज होती रहती, कभी इधर होगी कभी उधर होगी, पर जो मेन थी, मतलब जो सबसे ज़्यादा रही, वो ये क्लास रही। यहाँ रही, यहाँ थी पाँचवीं क्लास। दिखा भाई, यहाँ थी। ये हमारे गुरुजी है, उस टाइम इनकी समाधि नहीं थी यहाँ, तो यहाँ क्लास लगा कर थी। तो भाई एक बार की याद है मुझे, काफ़ी टाइम हो लिया। क्या हुआ था, यहाँ भिरड़ का छत्ता था। तो जितने भी भाइयों को याद होगा ना, ये मज़ा आ जाएगा अगर किसी ने भी याद कर ली ये बात। भिरड़ का छत्ता था, तो वो छत्ता किसी ने पत्थर मारा, क्या करा, वो छत्ता उड़ गया। और भाई सारे बच्चे, भाई साहब, मास्टर जी ने किसी के ऊपर कट्टे डाल दिए, कोई पल्ली में घुस गया, कोई कपड़ों में घुस गया। तो ऐसा हुआ था भाई, इतने बच्चों के भिरड़ ने काटा था, तो मैं क्या बताऊँ। एक तो हमारा भाई था, वो सब पूरा गंजा हुआ, तो यहाँ से सूजा पड़ा था वो तो बहुत ही खतरनाक। भाई ये जो एक्सीडेंट था ना, गांव वालों के लिए बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट था, क्योंकि बहुत बच्चों के क्या हुआ था, किसी के मुंह पे काट रखा भिरड़ ने, बहुत बुरा हाल हो गया था। बस टाइम मेरे याद है कि, तो उस टाइम बहुत बुरा हाल हुआ था भाई, पूरे गांव में खड़दू मच गया था। किसी को याद होगा तो भाई कमेंट करिए, और क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ वहाँ जरूर बताइए। याद तो होगा पक्का किसी को। अच्छा, ये जो है ना, ये पूरा जो एरिया है, ये अभी बना, पहले ये खाली पड़ा था। ये दिखा दे भाई। तो बहुत सारे, अगर कोई भाई मुझे जानता हो, मेरा क्लासमेट हो, या लिलोन का, या बाहर रह रहा हो कोई, तो कमेंट जरूर करिए भाई। और यह वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए। एक यादगार वीडियो बना रहा। अच्छा हाँ, पहले था ही 5वीं तक, और मेरे ख्याल से फिर 6ठी-7वीं क्लास भी आई थी इसमें। हाँ, 6ठी-7वीं क्लास भी आई थी, 8वीं तक हो गया था स्कूल। तो भाई जो टीचर है, जो हमारे गुरुजी थे, वे मेरे ख्याल से
चरण सिंह जी थे, वे तो गुजर गए। तो और भी हमारे बलवे वाले जो सर थे वे भी गुजर गए। बड़ा बुरा भी लगे कि अब उनकी शक्ल ही नहीं देख सकते हम, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। और भाई यहाँ के पढ़े हुए जो बालक है ना भाई, बहुत सारे बालक अच्छी पोस्ट पे भी है, आर्मी में बहुत लड़के हैं, पुलिस में बहुत लड़के हैं। तो भाई कमेंट करियो यहाँ से तुमने क्या क्या सीखा, वो कमेंट जरूर करियो। एक भाई हमारे मंदिर की एक खास बात और है गांव वालों के लिए कि यहाँ पे जब जामन का सीजन लगे ना तो भाई यहाँ पे जितने भी पेड़ है ना ज़्यादातर जामन के पेड़ है। इतनी जामन आवे पूरा गांव छिक जा। अब भाई गांव वाले छुट्टी के टाइम पे आ गए जामन, तो गांव वाले यहीं अपना जामन तोड़ी, खाई पी और अपना मजे में, बालक तो पूरे मजे ले रहे थे भाई। हम तो जब छोटे छोटे से थे तो खूब जामन पे लग रहे थे यहीं, इतनी जामन खा जाते, एक साला पेट में भी दर्द हो जाता। तो भाई मेरे ख्याल से छठी क्लास वहाँ बैठल लगी थी। तो पहले मतलब यहाँ का माहौल, यहाँ का व्यू अलग था। अब तो खैर स्कूल है नहीं, अब अलग हो गया, बहुत सारी चीज़ बदल गई यार। वे दोस्त बदल गए जो खेल लग रहे थे यहाँ। पकड़म पकड़ाई सबसे फेमस जो खेल था हमारा, गेम था, वो था पकड़म पकड़ाई। तो चलो भाई आगे चल रहे अब। तो भाई मंदिर तो थोड़ी सी आगे चल गए, ये यहाँ खाली पड़ा था, अब तो खैर पार्किंग बन गई यहाँ। यह कॉलोनी पहले थी नहीं, यह कॉलोनी बन गई। सबसे पहली कॉलोनी बढ़िया जो कॉलोनी बनी थी वो यह थी, इसमें बहुत मकान बन गए, ये खाली प्लॉट थे ये बन गए। यो सरकारी स्कूल था भाई, आज भी सरकारी स्कूल है। तो ये स्कूल तो खैर आज भी है। वहाँ तो मंदिर वाले बच्चों की और भाई इनकी लड़ाई बजा रही थी, चिढ़ाऊ जाते एक दूसरे को। और आगे चले भाई, एक गलियां है हमारे गांव की। अब जो हमारे गांव का मेन बस स्टैंड था ना वो यूं है भाई, आज भी हुई है बस स्टैंड। तो खैर कुछ चीजें हैं जो आज तक नहीं बदली। यो बैंक है हमारे गांव का, बैंक दिखा भाई, यू है भाई बस स्टैंड। मेन जो बस स्टैंड है हमारे गांव में वो यू है। यो बैंक पहले तो था भाई, यो कौन सा बैंक था, यो ओरिएंटल बैंक, अब हो गया पंजाब नेशनल बैंक। यह जो दुकान है हमारे गांव की सबसे फेमस मिठाई की दुकान है। और मेरे से खैर मैं तो अभी 28-29 साल का ही हूँ, मेरे से भी पुरानी दुकान है, काफ़ी टाइम पुरानी। पहले वह दुकान थी वहाँ, अब आगे भी जो यहाँ। तो यह काफ़ी फेमस है दुकान भाई। जिसे इस दुकान का नाम पता हो कमेंट जरूर करियो भाई। जो व्लॉग है बहुत ही लंबा हो गया, अगले पार्ट में गांव का जो और व्यू है और लोकेशन रहेगी और गांव रह गया कवर करना, वो अगले पार्ट में दिखाऊंगा। चलते हैं भाई। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो भाई लाइक कर दियो और हमारे चैनल को फॉलो कर लियो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लियो और फेसबुक को फॉलो कर लियो। अच्छा भाई, नमस्ते।